डियर स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी को। मैं रवि प्रताप, एक मोटिवेशनल स्पीकर, स्वर्गीय राम मुझे स्मारक शिक्षण संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए आया हूं। तो मैं आप लोगों को मैथ्स का आज एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं घातांकीय रूप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट मैथ्स, घातांकीय रूप। घातांकीय रूप तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर है x और x के ऊपर पावर 2 लगा दिया गया। तो यहाँ पर जो x है इसको हम क्या बोलेंगे? आधार। ये आपका क्या है? आधार। और जो यहाँ पर घात, यहाँ पर जो पावर लगा है इसको हम कहते हैं घात। मतलब कि ये जो नीचे है ये क्या है? आपका आधार है। x क्या है? आपका आधार है। और ये 2 की जो है यहाँ पर पावर 2 लगा हुआ है, इसको हम घात कहते हैं। किसी भी संख्या पर कोई भी संख्या पावर लग सकता है। जैसे अगला उदाहरण हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 के ऊपर घात कितना लगा? 3 लगा हुआ है। तो ये नीचे वाली जो संख्या इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम आधार बोलते हैं। और जो ऊपर की संख्या होती है उसको हम घात बोलते हैं। आपको यहाँ पर बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। तो जो नीचे की जो संख्या होती है, या कोई भी या अक्षर हो या संख्या हो, जैसे यहाँ पर x लिया गया तो x क्या है? हमारा आधार है। और जो ऊपर जो संख्या रहेगी उसको हम घात कहते हैं। हमारा आज का टॉपिक है घातांकीय रूप। जैसे हम इसी पर क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ गया कि हम किसे घात कहते हैं और किसे आधार कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी भी संख्या को घातांकीय रूप में बदलना। अब जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक संख्या है, हमने ले लिया 16, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 16। अब 16 को कह रहा है कि घातांकीय रूप में बदलिए, घातांकीय रूप में बदलिए। अब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, एक 16 आ गया, इसको कह रहा है, पूछ रहा है कि घातांकीय रूप में बदलिए। तो 16 को घातांकीय रूप में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे 16। अगर आपको एलसीएम आता होगा तो आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। 16 है तो 16 का हम फैक्टर निकालेंगे। 16 का हाफ कितना होता है? 8। फिर 8 को 2 से करेंगे तो 8 का हाफ कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 4 का हाफ कितना होता है? 2 होता है। फिर 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने 16 के फैक्टर निकाल लिए। इसको अगर करते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, या हिंदी में जैसे कहते हैं 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब यहाँ पर 16 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हमें दे दिया गया 16 को घातांकीय रूप में बदलने के लिए। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 16। 16 लिखने के बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ पर फैक्टर में आया है कौन सी संख्या आई है बार बार। तो यहाँ पर फैक्टर में 4 बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है। कितने टाइम आया? 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो हम यहाँ पर ऐसे 2 लिख देंगे। जो संख्या आई है वो उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर गिनेंगे कि वो संख्या कितनी बार आई है। जो संख्या आई है उसको लिखेंगे, और वो संख्या कितनी बार आई है वो लिखेंगे। तो ये संख्या आई 1 2 3 4, 4 बार आई है संख्या। तो यहाँ पर हम इसे 4 लिख देंगे और ये हमारा 16 का घातांकीय रूप हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोगों को समझाने के लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिससे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 24। आप केवल एक बार समझ जाएंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। अब 24 को घातांकीय रूप में बदलना है आपको। तो आप ऐसे 24 लिखेंगे। अगर आपको एलसीएम आता है तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे आप। उसके बाद आप घातांकीय रूप में बदलना जान जाएंगे बहुत ही आसानी से। यहाँ पर ऐसे 2 लिखेंगे तो 24 का हाफ 12 होता है, और 12 का हाफ 6 होता है, और 6 का हाफ 3 होता है। 3 3 से कटेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे किए। इतना हो जाने के बाद आपको क्या देखना है? इसको घातांकीय रूप में बदलना। तो घातांकीय रूप में बदलना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी संख्या आई है? तो वो 2 है, यानी कि 2 है। 2 कितनी बार है? 3 बार है। तो जितनी बार हो उतना घात लगा देंगे। उसके बाद जो संख्या अकेले बचे उसके बाद इंटू लगा के यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये आपका 24 का घातांकीय रूप हो गया। ये आपका आंसर, घातांकीय रूप। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आप लोगों को और बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। हम अगली संख्या लेते हैं 36 और इसको घातांकीय रूप में बदलना है आपको। तो क्या करेंगे? आप 36 का फैक्टर निकालेंगे।
तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर 2 लिखेंगे, उसके बाद 16 का हाफ यहाँ पर 18 हो जाएगा, और 18 का हाफ कितना होगा 9 होगा। 9 जानते हैं आप 3 से कटेगा, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये आपका क्या हो गया घातांकीय रूप। अब आप इसका घातांकीय रूप लिखेंगे, ऐसे आसानी से निकाल लेंगे और आपको पता हो जाएगा तुरंत। आपने यहाँ पे लिखा 36, तो 36 में ये देखेंगे जब आपने 36 का फैक्टर किया है तो देखेंगे 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर आप 2 लिख देंगे और कितनी बार आया है उतना पावर लगा देंगे। ठीक, उसके बाद इनटू करके आप ये देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है, तो आप 3 लिख देंगे और देखेंगे 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो यहाँ पर पावर 2 लगा देंगे। ये आपका 36 का घातांकीय रूप हो गया। ये आपका आंसर हो गया, आपका घातांकीय रूप निकल आया। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए घातांकीय रूप में। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 को घातांकीय रूप में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 100 को घातांकीय रूप में चेंज करने के लिए इसके फैक्टर निकालेंगे। इसका फैक्टर निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 लेंगे, तो 10 का हाफ 550 होता है, 100 का हाफ कितना हुआ 50 हुआ, उसके बाद 50 का हाफ कितना हुआ 25 हुआ। अब 25 5 से होगा, तो यहाँ पर हम 5 लेंगे, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको घातांकीय रूप में चेंज करने के लिए क्या देखेंगे, आप 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं तो आपको तो पता ही हो गया होगा कि इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम 100 ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसमें देखेंगे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पर पावर 2, और इसमें देखेंगे 5 कितनी बार है, तो 5 2 बार है, तो 5 पर पावर 2। ये आपका 100 का घातांकीय रूप हो गया। और मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो आप एक तरीका और निकाल सकते हैं, जैसे एक तरीके से और इसको आप घातांकीय रूप में कर सकते हैं। आप इसको 10 पर पावर 2 भी कर सकते हैं, ये भी सही रहेगा, लेकिन अगर आपको इस सिस्टम से करना है तो ये इस तरीके से होगा। अगर आप स्क्वायर निकाल सकते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, और मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। इसी के साथ आज ये क्लास यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।